ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं सुधरे राहुल शरद पवार। शरद पवार खड़गे ने ईवीएम पर नया प्लान किया तैयार। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेगी एनसीपी और कांग्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार को कांग्रेस पार्टी से लेकर शरद पवार की पार्टी और एमवीए के नेता नहीं पचा पा रहे हैं। जी हां, ईवीएम का रोना उन्होंने शुरू कर दिया है। लगातार वो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट से भी आज इन विपक्षी नेताओं को जोरदार झटका लगा है, जो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम बदलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और वहीं ताबड़तोड़ सवालों की बौछार भी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर पूछा कि जहां पर आप जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम ठीक हो जाती है और जहां पर हार जाते हैं वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी। ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने दागे हैं और याचिका को खारिज कर दिया। इसके बावजूद शरद पवार से लेकर खड़गे हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलाने की तैयारी में अब एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। जी हां, यह बड़ी खबर है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उनकी पार्टी के नेता अब ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। यह जानकारी सामने आई है कि एनसीपी नेताओं का यह दावा है कि कई सीटों पर परिवार के भी वोट उनके उम्मीदवारों को नहीं मिले हैं। दरअसल एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है उसके नेता जितेंद्र आह्वाड का ऐसा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी हार की बौखलाहट तो निकाली ही है, लेकिन किस तरीके से ईवीएम पर वो लगातार हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं और किस तरीके से वो मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं, सुनिए। हम पहुंचा पाए लेकिन ईवीएम ने रोक दिया। ठीक है, ईवीएम बहुत गुस्सा है उम्मीदवार, और ये गुस्सा उम्मीदवार नहीं है, महाराष्ट्र की जनता बहुत व्यथित है कि ये क्या हो गया। देखो, हम मान सकते हैं कि चलो हमें 30 सीट मिली, 20 सीट मिली, कांग्रेस को 40 सीट मिली, शिवसेना को 30 सीट मिली, शरद पवार को 10 सीट। इधर ही हमको शक आ गया कि ये तो शरद पवार के अंतिम, यानी उनकी भगवान उनकी उम्र और लंबी कर दे, लेकिन जो अंतिम दिन है, अंतिम बरस है, उसमें उनको अपमानित करके, उनको पूरा करके महाराष्ट्र के सामने पेश किया गया है। शरद पवारांना अतिशय आत्मक्लेश सहन करावा लागेल, ते ह्युमिलेट होतील आणि त्यांच्या विरोधकांना एक प्रचंड तो असा विकृत आनंद मिळेल, अशा पद्धतीने हे सगळं झालेलं आहे। शरद पवार फक्त 10 सीटच जिंकू शकतात। तो सिर्फ एनसीपी ही नहीं बल्कि आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। खड़गे कह रहे हैं कि हमने जैसे भारत छोड़ो यात्रा निकाली, बिल्कुल वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे। किस तरीके से खड़गे भी अब ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, जरा सुनिए। हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल दे रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो,
अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो आपने शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड को सुना और साथ ही साथ आपने खड़गे को भी सुना किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हुए जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया और कहीं ना कहीं विपक्ष को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की जनहित याचिका को खारिज किया है और ये पूछा है कि आप जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं, लेकिन आप हार जाते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता चुनाव हारने पर ईवीएम में खामी बताते हैं लेकिन जीतने पर कुछ भी नहीं बोलते, तब ईवीएम में खामी नजर नहीं आती। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज की, कई सवाल जो है याचिकाकर्ता से भी पूछे, जिसके बाद अब बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस पर रिएक्शन दिया है और जमकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मकसद जो है वो बूथ लूटो, राज करो, यही उनकी नीति है। हमने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी के गढ़ यानी पश्चिम बंगाल में वहां पर बूथ लूट लिए गए। ये जिक्र भी प्रदीप भंडारी ने किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी को बैलेट पेपर से प्यार है और ईवीएम से नफरत। कांग्रेस बूथ कैप्चर करना चाहती है और लोगों का जनादेश चुराना चाहती है। कांग्रेस लोकतंत्र विरोधी है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम विरोधी नेताओं को बेनकाब कर दिया। ये प्रदीप भंडारी ने जो है ट्वीट किया है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है ईवीएम को लेकर और किस तरीके से विपक्ष पर हमला बोला है, जरा सुनिए। तो मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र में हार का ईवीएम खराब है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, वहां इसी राहुल गांधी गठबंधन ने 31 जीती थी ना लोकसभा में, 31, तो ईवीएम ठीक था और 4 महीने बाद गड़बड़ हो गया, 5 महीने बाद। अभी झारखंड में जीते हैं तो ईवीएम ठीक है। ये कौन सा तर्क है? बार बार ईवीएम को एक अपनी हार को बचाने के लिए बहाना बनाना। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, विनम्र बनिए और विनम्रता से हार को स्वीकार करना सीखिए। तो बीजेपी के नेता लगातार जो है विपक्ष पर बरस रहे हैं। उनका यही कहना है कि दरअसल जहां पर आप जीतते हैं, यानी झारखंड में आप जीते, कर्नाटक में जीते, हिमाचल प्रदेश में जीते, वहां पर ईवीएम आपके लिए बिल्कुल सही हो जाती है, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र आप हार गए, हरियाणा आप हार गए, वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। ये किस तरीके से जनता को पागल बना रही है कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के लीडर, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट भी जब इस बात को कहता है तो सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानते हैं और इस तरीके से अब देश में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाने की तैयारी। जाहिर तौर पर यह हार की बौखलाहट है, क्योंकि बैक टू बैक जो झटके कांग्रेस पार्टी को खास तौर पर लग रहे हैं, जाहिर तौर पर वो हजम नहीं हो रहे हैं, वो हार हजम नहीं हो रही है और यही वजह है कि इस तरीके से अब ईवीएम को लेकर ये जो प्लान है वो दरअसल विपक्ष ने तैयार किया है, लेकिन कितना सक्सेसफुल होगा? क्या वाकई जो है कांग्रेस पार्टी केवल हार पर अपनी केवल ईवीएम पर अपनी हार की जिम्मेदारी थोपकर जो है वो दरअसल राजनीति में आगे बढ़ पाएगी? ये कई सवाल जो है जनता भी लगातार पूछ रही है। तो सवाल आपसे भी यही है कि आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरीके से शरद पवार और खड़गे बोल रहे हैं कि हम ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे, इसके बाद क्या परफॉर्मेंस में सुधार आएगा कांग्रेस पार्टी की? इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।